आप रोज मुरली सुन रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी तैयारी मुरली सुनने के साथ आपको निश्चित रूप से करनी है कि मुरली जो रोज आपको बाबा नई नई जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, तो मुरली की पॉइंट आप देखिए कि सारे दिन में आपको कितनी याद रहती है। सुबह तो आपने मुरली सुन ली और समझ भी लिया, लेकिन वो मुरली की पॉइंट कार्य व्यवहार में आप जब तक याद नहीं रहेगी तो वो कैसे याद रहेगी? जब बाबा याद रहेंगे तब बाबा की बातें याद रहेंगी। हाँ, और बाबा कैसे याद रहेंगे? जब जैसे बाबा हैं, है ना, जैसे बाबा का स्वरूप है वैसा आप स्वयं को भी अनुभव करेंगे, तब आपको बाबा याद रहेंगे, है ना भाई। उसको रामायण में लिखा है, खग जाने खग ही की भाषा। खग यानी हो गया पंछी। पंछी की भाषा को पंछी ही समझ सकता है। पंछी की भाषा को मनुष्य नहीं समझ सकता। पंछी की भाषा को चौपाया कोई जानवर, कुत्ता बिल्ली आदि नहीं समझ सकता, है ना भाई। वैसे ही प्यारे पिता परमात्मा की भाषा, हमारे जीवन में जो भाषाएं हम उपयोग करते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, उससे बिल्कुल भिन्न है। हाँ, बाबा की जो बोली है, बाबा की जो वाणी है, बाबा के जो विचार हैं, वो सदैव अशरीरी वाले हैं, है ना। शरीर का भान बिल्कुल नहीं है। शरीर के भान से, देह के अभिमान से बिल्कुल मुक्त है। तो आप गौर कीजिए कि सारे दिन में आप इतना देह भान से मुक्त जीवन जी रहे हैं। वास्तव में परमात्मा की मुख्य पढ़ाई ही एक है, वो है कि जीवन को देह के अभिमान से मुक्त रखना, शरीर के भान से, शरीर का उपयोग करना, शरीर को संभालना, है ना, लेकिन स्वयं को शरीर के भान से बिल्कुल अलग रखना, है ना। अब आप देखिए कि सारे रिश्ते नाते सब शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। आत्मा के साथ जो रिश्ते हैं वही कामयाबी हासिल करते हैं, उनमें ही मधुरता होती है, उनमें ही प्रेम होता है, उसमें ही शक्ति होती है। व्यक्ति शक्तिहीन कहाँ हो रहा है, निराश कहाँ हो रहा है, उदास कहाँ हो रहा है, ये बात गौर करने की है। ये पढ़ाई और ये शिक्षा, ये सावधानी इस दुनिया में आज तक कभी किसी ने किसी को नहीं दी है। इसलिए परमात्मा को धरती पर आकर बहुत प्यार से हम बच्चों को पढ़ाना होता है। वो आते हैं, ये बिल्कुल फिक्स है। इस कल्प वृक्ष कहते हैं, इस कल्प के समय में ये तिथि, तारीख, ये समय, ये सब निश्चित है। परमात्मा धरती पर आते ही हैं कल्प में एक बार और पढ़ाते हैं। तो हमें ये भी समझना होगा कि ये जो अभी समय चल रहा है, ये भगवान के आने का समय, पढ़ाने का समय है ना, और सावधानी देने का समय है। तो जो भगवान, जिन्हें परमात्मा और हमने तो रिश्ता बनाया है, हम बाबा कहते हैं,
तो वो जो पढ़ा रहे हैं उसे हम सारे दिन में अपनी अवस्था को बनाते हुए कितना याद रखते हैं, ये मुख्य है। और उस याद के अनुसार हम अपना जीवन कितना जी रहे हैं, कितना परसेंटेज हम बने हैं, ये तैयारी, ये है निरंतर का योग। इसे निरंतर का योग कहेंगे। बाकी योग कोई अलग से लगाने की चीज़ नहीं है। हाँ, योग कोई अलग से लगाने की प्रक्रिया नहीं है। हाँ, जीवन जीने का तरीका हमने सीख लिया परमात्मा से, और उस तरीके से हम जीवन का निर्माण करते हुए जीवन जिए, उसे हम योग कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल, एक शिव बाबा प्यार करो। है कि नहीं भाई? नहीं तो पूरे समय किससे प्यार कर रहे हैं आप? अपनी इस देह से। तो देह से प्यार करने के कारण देह की फिक्र भी बहुत है। और जिससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके स्वरूप, उसके गुण, है ना, उसमें आने लगते हैं। तो देह से आप बहुत ज़्यादा जैसे प्यार करते हैं, तो देह के गुण क्या हैं? देह के गुण हैं जलने वाले, ज्वलनशील है देह। हाँ, देह विनाशी है, देह मिटने वाली है। ये तो तय है ना भाई, ये सदा रहने वाली नहीं है आपके साथ, ये देह, ये शरीर, है ना। तो यदि आप देह से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे तो ज्वलनशील अर्थात ज्वेलसी की प्रवृत्ति आपके अंदर में बढ़ेगी, और ज्वेलसी की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा दुखदाई है। हाँ, देह विनाशी है तो आपके अंदर निर्माण की भावना नहीं रहेगी, निर्मल भावना नहीं रहेगी, विनाश के ख्याल चलेंगे आपको। हाँ, इसलिए देखो, एक बाप बच्चे को सुधारने के लिए भाई मारना, पीटना, गाली देना, ये सब जितने भी संसार में जो व्यवहार हो रहे हैं, वो सिर्फ एक ही कारण है, वो है देह से प्यार करना। बहुत बारीक बात समझना बाबा की आप। तो एक शिव बाबा को प्यार करो, मतलब शिव बाबा सदैव विदेही है। हाँ, तो जैसे जैसे आप शिव बाबा से मोहब्बत बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपकी विदेही अवस्था बनती चली जाएगी, और विदेही अवस्था बहुत सुखदायी है। उससे आप बहुत सुंदर सुखदायी जीवन, आनंदमय जीवन जी सकते हैं। हाँ, फिर आपको आनंद उठाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा मज़ा लेने के लिए। हाँ, अभी तो बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, है कि नहीं भाई? तो बाबा से मोहब्बत करो। हमने मोहब्बत के, बाबा से मोहब्बत के बहुत सारे गीत गाए हैं। तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा, ओ तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा, इतनी 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 हो, कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे, कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे, कितनी कितनी कितनी, है ना भाई? ऐसे मोहब्बत की गीत बहुत सारे बने भाई। गीत तो अपने आप बनेंगे, जब दिल से मोहब्बत होती है तो एक स्वर प्रस्फुटित होता है। तो इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है भाई, उनकी निशानी क्या होगी? उनके जीवन में क्या परिलक्षित होगा, क्या दिखाई देगा? आप अपने जीवन में ही जांच कीजिए। हाँ, देखो, वह इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे।
चाहे अच्छा या बुरा, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दुनिया से वे उठे हुए रहेंगे। हाँ, उसके लिए गीत बनाया, इस दुनिया से दिल को उठाओ, आज प्रभु में दिल को लगाओ। हाँ हाँ, इस दुनिया से दिल को उठाओ, आज प्रभु में दिल को लगाओ। हो दिल का रिश्ता बोल रहा है, हो ये फरिश्ता बोल रहा है। ऐसा गीत बना। देखो, तो जिनका इस दुनिया से वैराग्य होगा वे जैसे कि देखते हुए भी नहीं देखेंगे। माने दुनिया को छोड़ेंगे नहीं, घर गृहस्थी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन देखते हुए नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में यह होगा कि यह सब तो खत्म होना ही है और यह सब मरे पड़े हैं। वास्तव में सब विषय विकारों में उलझे फंसे हैं, ये तो पक्की बात है। कोई भी विषय विकारों से मुक्त तो नहीं है। तो क्या देखें हम इस दुनिया को, और क्या देखें दुनिया वालों को जो गंदे संदे विषय विकारों में उलझे फंसे हैं, जो देह दौलत के भान में है सदा। ऐसे लोगों को हम क्या देखें, है कि नहीं भाई? ये स्थिति रहेगी भाई। हमको तो शांति धाम सुख धाम में जाना है, ऐसी अवस्था रहेगी बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। हाँ, उनका ममत्व मिटता जाएगा। योग में रहकर किससे बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी। हाँ, ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा भाई। हाँ, सदैव बाबा बाबा। देखो बाबा ने कैसा ज्ञान बताया, नहीं तो पता ही नहीं था कि सबसे बड़ा दुख का कारण ये विषय विकार है। हाँ, वहाँ से सारे कष्ट शुरू होते हैं, ये मालूम ही नहीं था। देह के भोग में लगे हुए थे। सोचो, हाँ, आप जब तक देह से प्यार करोगे तब तक आप कभी सुखी नहीं रह सकते, ये बाबा ने बताया। और कितना सुखी किया बाबा ने। आप तो गीत गाते हो, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम शिव बाबा को जान गए हो। फिर यह गीत गाना तो जैसे भक्ति मार्ग का हो जाता है। हाँ, भक्ति मार्ग वाले शिवाय नमः भी कहते हैं, माता पिता भी कहते हैं। नहीं कहते हैं ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, लेकिन जानते कुछ नहीं है। हाँ भाई, कौन तुमेव माता च पिता तुमेव, किसको बोल रहे हो? चाहे जैसी भी मूर्ति बना लिए, जिसके भी सामने तुमेव माता च पिता तुमेव गा दिए, ये सही है क्या? सोचने की बात है। किसी भी मंदिर में जाकर तुमेव माता च पिता तुमेव गा दिए, किसको आप कह रहे हो? माता पिता ये तो जानते ही नहीं है। शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तुम बच्चों को तो बाप मिला है, उनसे वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाबा को याद करते हो। तुमको शिव बाबा मिला है, दुनिया को नहीं मिला है। जिनको मिला है वह भी अच्छी रीति चल नहीं सकते। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। जिनको मिला है वो भी अच्छी रीति नहीं चल रहे हैं। हाँ, तो वो कितने दुनिया से कितने गए बीते हुए भाई। इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि भाई, चतुर से चतुर, होशियार से होशियार देखना हो तो मेरे पास मेरे बच्चों को देखो। हाँ, ऐसा बाबा नशे से कहते हैं। और फिर ये भी कहते हैं बाबा कि मूर्ख से मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। कैसे? क्योंकि सब कुछ जानने के बाद भी देह दुनिया और दौलत में बुद्धि लगी है, रिश्ते नातों में बुद्धि लगी है, तो वो कितने मूर्ख कहलाए। ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कोई ग्लानि नहीं कर रहे हैं, न बाबा निंदा कर रहे हैं, लेकिन रहम कर रहे हैं ऐसे बच्चों पर बाबा। तो कितना नहीं याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं
जिनको मिला है वो भी अच्छी रीति चल नहीं सकते। बाबा के डायरेक्शन बड़े मीठे हैं भाई, ऐसा डायरेक्शन तो कहीं नहीं मिला है, किसी भी किताब में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वेद में नहीं लिखा है कि आत्म अभिमानी भव, ऐसा लिखा है कहीं? बोला आज तक किसी ने? देही अभिमानी भव, ये लाइन बोली आज तक? हमने तो 5 वर्ष की उम्र से, बल्कि उससे भी पहले छोटे से थे, तब से ना जाने कितने गुरुओं के प्रवचन सुने हमने, कितने धर्म में गए हम, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, माने कितने आश्रम गए हम, लेकिन कहीं हमने ऐसे शब्द नहीं सुने। और जब हम यहाँ आए तो देही अभिमानी भाव, ये शब्द हमने बाबा की मुरली से जब सुने तो समझ में भी नहीं आया कि ये देही अभिमानी भाव क्या है, ये आत्म अभिमानी भाव क्या है, ये मालूम ही नहीं पड़ा बहुत दिन तक। तो जब खूब मुरलियाँ पढ़ी, जब खूब बाबा को याद किया, तब उसका अर्थ समझ में आया। जब तक अर्थ समझेंगे नहीं तब तक उसे जीवन में उतारेंगे कैसे? सोचने की बात है। तो खूब पढ़ाई पढ़ना पड़े। क्यों? क्योंकि आपने 63 जन्म, ये बात भी नहीं मालूम थी, ये बात भी किसी ने नहीं बताई कि तुम 63 जन्म ऐसे थे। सोचने की बात है। 63 जन्म हमने खूब अगड़म बगड़म पढ़ाई की, पता ही नहीं था, कुछ भी पढ़ रहे थे। स्कूल में गए तो वहाँ भी हुमायूं ने यहाँ वो किया तो ये राजा ऐसा था, उसने इसको मारा, उसने फिर रामायण पढ़े तो रामायण में भी उसने इसको मारा, उसने इसको पीटा, वही पढ़ाई पढ़ रहे हैं। गीता में देखा तो, महाभारत में देखा तो, भाई सीरियल देखा तो, पिक्चर देखी तो, बस सब जगह वही लड़ाई मार धाड़, वही उटपटांग गीत। तो जिंदगी बने कैसे बढ़िया? ऐसे शब्द तो किसी ने नहीं बोले। बाबा तो बात ही आत्माओं से करते हैं। सोचो, आज तक कोई व्यक्ति ने, किसी भी संत ऋषि मुनि ने ये नहीं कहा कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ। सोचिए कितना अंतर। अब आप इस अंतर को अच्छे से समझ के पूरी तरह इसमें डूब जाइए। हाँ, सारी दुनिया को छोड़ एक परमात्मा में बुद्धि लगाइए, तब फिर देखो आपका कितना खुशनुमा जीवन होगा, कितना शरीर स्वस्थ होगा, तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, सब कुछ प्राप्ति होगी। तो देही अभिमानी बाप, अब ये बाप शब्द भी हमने कहीं नहीं सुना था। हाँ भाई, वो बाप है ना। तो देही अभिमानी बाप देही अभिमानी बच्चों से बात करते हैं, आत्मा से बात करते हैं। मतलब जो देही अभिमानी स्थिति में सारा दिन सारी रात रहते हैं, स्वप्न में भी देह का भान नहीं आता। हाँ, ये बहुत गुह्य पुरुषार्थ है भाई, आप साधारण मत समझ लेना। और यदि आपने समझ लिया तो बहुत सरल भी है, क्योंकि स्वयं को आत्मा समझना बहुत सरल है। तो देही अभिमानी बाबा तो केवल एक ही है। सो तो मधुबन में तुम बच्चों के साथ बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाबा आए ही हैं पढ़ाने, बस शिक्षा देने। शिक्षा प्राप्त करो और अपने मददगार स्वयं बनो। है कि नहीं भाई? बाबा केवल पढ़ाने आते हैं। यह पढ़ाई सिवाय शिव बाबा के और कोई पढ़ा ना सके। भाई हम तो बाबा की वाणी को रिपीट कर रहे हैं ना, हम थोड़ी कोई पढ़ा रहे हैं आपको। हम तो मुरली को देख देख कर उसे समझा रहे हैं। कोई पढ़ाने वाले हम थोड़ी है, ये तो बाबा आपको पढ़ा रहे हैं। और ये भाई सारी दुनिया में ये पढ़ाई फैले कैसे? तो ये साइंस के साधन भी बाबा ने ही बनवाए हैं। आप अच्छे से समझ लीजिएगा। हाँ, ये कोई मनुष्य की जो है बनाई हुई सामग्री नहीं है जो आपको ये चैनल जो देखने मिल रहे हैं। मनुष्य अपने अभिमान में आ गया है कि ये मैंने बनाया है। हाँ, ये तो बाबा ने बहुत सुंदर दुनिया के निर्माण के लिए बनाए हैं। अब मनुष्य जो है इसमें गंदगी फैला रहा है तो वो महापाप कर रहा है, उसका फल उसे मिलना ही है और मिल भी रहा है, लेकिन समझते नहीं है। हाँ, तो शिव बाबा ही पढ़ाते हैं, न ब्रह्मा पढ़ाते न विष्णु।
न कृष्ण पढ़ाते न राम। सोचने की बात है। आपने तो देखा है भाई, कृष्ण जी को पढ़ते हुए दिखाए हैं सांदीपनी आश्रम में, रामचंद्र जी को पढ़ते हुए दिखाए हैं गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में, विश्वामित्र के आश्रम में पढ़ते हुए दिखाए हैं। हाँ, शिव बाबा को कहीं पढ़ते हुए नहीं दिखाए। आप देख लो, आप शिव जी कहीं पर पढ़ने जा रहे हैं ऐसा दिखाया है क्या भक्ति में? नहीं दिखाया है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा पढ़ाते हैं। या तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं। अब खूब सारा इन्होंने इसकी कथा उसकी कथा सुनाई, लिख दिया है। सो भी यहाँ ही सुनाएंगे ना, कोई ऊपर आसमान से उस पार थोड़ी सुनाएंगे भाई। तो कैसे सुनाएंगे? किसी न किसी तन का आधार लेंगे ना। और वो खुद भी जन्म ले लेंगे तो वो 9 महीने फिर इस दुनिया को चलाएगा कौन? फिर 9 महीने गर्भ में रहेंगे, फिर उसके बाद तो बच्चा शरीर रहेगा। बड़ी सोचने की बात है। बच्चे शरीर में रह के क्या दुनिया को चलाएंगे क्या? इसलिए बाबा अपना शरीर नहीं लेते। पराये शरीर में प्रवेश करके सब बच्चों को अपना बनाते हैं। सोचो, प्यारे बाबा पराये शरीर में रहकर सबको अपना बनाते हैं और इतना प्यार लुटाते हैं। आपको तो अपना शरीर है भाई, और कई वर्षों के लिए बिल्कुल मिला है आपको। और आप देखो, अपना शरीर होते हुए भी आप प्यार नहीं लुटा पाते। क्यों? क्योंकि आत्मीयता नहीं है। बिना आत्मीयता के प्रेम कैसे लुटाओ? सोचने की बात है। तो आत्मा की पढ़ाई, आत्मीयता की पढ़ाई इस दुनिया में कहीं नहीं है। बस कथा कहानी सुन लेने से थोड़ी हो जाएगा भाई। तो बाबा कहते हैं कि देखो, यहाँ ही सुनाएंगे, अमरनाथ पर तो नहीं सुनाएंगे ना भाई। किसी पहाड़ी में बैठकर हर कोई वो अमरनाथ की गुफा में जाकर थोड़ी कोई बैठ जाएगा। वो बर्फीली गुफा में कहाँ से पढ़ा पाएंगे भाई? वहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। सोचने की बात है। हाँ, यही अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। अब इसे कथा कह लो चाहे ज्ञान कह लो, वैसे ज्ञान कहना ज़्यादा उचित है, लेकिन दुनिया में कथा शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए कथा शब्द कह रहे हैं बाबा। तो बाप कहते हैं मैं तुमको सुनाता तो यहाँ ही हूँ, बाकी यह सब है भक्ति मार्ग के धक्के। हाँ, सर्व के सद्गति दाता राम एक निराकार ही है। अब राम शब्द भी बाबा को क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि सारे लोग राम 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 कर रहे हैं। अब राम को उल्टा करो तो मरा हो जाएगा। हाँ, और देखो शिव को उल्टा करो तो वशी हो जाएगा। मतलब जब आप शिव बाबा को याद करते हैं, शिव बाबा के बारे में अच्छे से समझते हैं, तो सब आपके वश में हो जाते हैं, सब एक दूसरे के वश में हो जाते हैं। कोई जो है नफरत या ग्लानि या निंदा कुछ भी नहीं रह जाएगा। हाँ, यदि आप शिव बाबा को याद करेंगे, बहुत गहरी बात है, फिर अमर हो जाएंगे। हाँ, बहुत गहरी बात समझने की है। तो वही पतित पावन ज्ञान के सागर, शांति के सागर हैं। अब आप राम कह देते हो, कभी कृष्ण कह देते हो, कभी कोई कुछ कह देता है, नहीं, वो तो निराकार परमात्मा शिव है। बस एक ही नाम है, सत्यम शिवम सुंदरम गायन है। बाकी सत्यम के बाद शिव के अलावा और कोई शब्द लगा ही नहीं है, ना कोई लगा सकता। क्योंकि शिव ही सदैव अपने स्वरूप में रहते हैं। वो अपना स्वरूप कभी नहीं बदलते। शरीर में आते हैं, पढ़ाते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं। तो वह आते ही तब हैं जब विनाश का समय होता है। हाँ, जब ये सृष्टि पूरी तमो प्रधान जर्जर हो जाती है, हाँ, तब आते हैं। बहुत गहरी बात समझना। सारे जगत के गुरु तो एक परमपिता परमात्मा ही हो सकते हैं। अब यहाँ पर लोग अपने नाम के आगे जगत गुरु लिखा देते हैं। अभी जगत के कैसे गुरु हो जाएंगे भाई? सोचने की बात है। हाँ भाई, आप एक घर में एक माँ बाप के यहाँ जन्म लिए हो, आप जगत गुरु कैसे हो गए? जगत गुरु तो
एक निराकार परमात्मा ही है। वह निराकार है ना। देवताओं को भी मनुष्य ही कहा जाएगा ना। आप देखो रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, माने पुरुषों में उत्तम पुरुष। सीधी सी बात, एक एक बात अच्छे से समझने की जरूरत है। तो देवताओं को मनुष्य कहते हैं, परंतु वह दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कह देते हैं, क्योंकि उनके अंदर देवताई गुण है। देने वाली भावना है हमेशा, लेने वाली भावना है ही नहीं। बहुत गहरी बात है। तो तुमको अभी ज्ञान मिला है, तो इस ज्ञान की खूब कदर करो भाई। सारा दिन याद रहना चाहिए, ज्ञान मार्ग में अवस्था बड़ी मजबूत रखनी है। भक्ति में अवस्था की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। कहाँ देता है? हाँ, यहाँ पर रंच मात्र भी, इतनी सी भी चिड़चिड़ाहट, इतना सा भी दुख, इतनी सी भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो दुख चिंता परेशानी कब नहीं रहेगी? हाँ, जब आप जितना हो सके बाप को याद करेंगे, विदेही बनेंगे, है ना। तो जितना हो सके बाबा को याद करना है, विदेही बनना है। फिर देह से प्यार ही क्यों करे भाई? बाबा तुमको कहते हैं शिव बाबा को याद करो, फिर इनके पास आओ। मनुष्य तो समझते हैं यह दादा से मिलने जाते हैं, यह तो तुम जानते हो शिव बाबा को याद कर हम उनसे मिलते हैं। वहाँ तो है ही निराकारी आत्माएं बिंदी। हाँ, बिंदी से तो मिल न सके भाई कोई, तो शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? इसलिए यहाँ समझाया जाता है कि हे आत्माएं, अपने को आत्मा समझ, बुद्धि में यह रखो कि हम शिव बाबा से मिलते हैं। हाँ, बुद्धि में यह रखो कि हम शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। यह तो बड़ा गोहीराज है ना। कईयों को शिव बाबा की याद नहीं रहती है। बाबा समझाते हैं हमेशा शिव बाबा को याद करो। कौन से बाबा समझा रहे हैं? ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं कि हमेशा शिव बाबा को याद करो। भाई शिव बाबा आपसे मिलने आते हैं, बस आपके बने हैं। शिव बाबा इनमें आकर ज्ञान सुनाते हैं। वह भी निराकार आत्मा है और तुम भी निराकार आत्मा हो। एक बाप ही है जो बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो। हाँ, बाकी दुनिया में कोई बाप ऐसा थोड़ी बोलता है बच्चों को। बोलता है क्या? बताओ, बोलता है कि भाई तुम मुझे केवल याद करो? कोई बाप नहीं बोलेगा। हाँ, केवल एक शिव बाबा ही बोलते हो। क्यों? क्योंकि तुम शिव बाबा को भूल गए हो। शिव बाबा ने 5000 साल पहले भी ऐसे ही पढ़ाया था और हमको सुखी बनाया था, ये बात पता ही नहीं है, भूल गए हो। इसलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं मामेकम याद करो। सो तो बुद्धि से याद करना है ना। हाँ, बुद्धि से याद करना है, समझ ले। हम बाप के पास आए हैं, बाबा इस पतित शरीर में आए हैं। हाँ, ये शरीर भी कोई पावन थोड़ी है जिसमें आए हैं। सोचने की बात है ना। वो आत्मा पावन है, जिस आत्मा के शरीर में आए हैं वो आत्मा भी पावन नहीं है और वो शरीर भी पावन नहीं है। हाँ, देखो बाबा किसी से घृणा द्वेष नफरत करते ही नहीं है। अगर करते तो पतित आत्मा और पतित शरीर में आते क्यों? सोचने की बात है। तो हम सामने आने से ही निश्चय कर देते हैं शिव बाबा हम आपके बने हैं। मुरलियों में भी यही सुनते हो मामेकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो यह वही पतित पावन बाप हैं, सच्चे सच्चे सद्गुरु भाई वही बाबा है। अब तुम पांडवों की परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि, बाकी सभी की तो कोई न कोई के साथ विपरीत बुद्धि है। हाँ भाई, शिव बाबा के जो बनते हैं उन्हों को तो खुशी का पारा बड़ा जोर से चढ़ा रहना चाहिए। हाँ, वो खुशी दिखाई देनी चाहिए ना। वो शिव बाबा के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो मान लो, तो फिर कहाँ से भैया मालूम पड़ेगा कि आप शिव बाबा से प्यार कर रहे हो? भाई जो जिससे प्यार करता है उससे बात करना चाहेगा। अरे उससे तो बहुत समय से बात नहीं की, ऐसा लगेगा, है ना भाई। अरे उसके बारे में बात नहीं की। भाई जिससे प्यार करते हो
उसके बारे में तो बोलोगे ना हमेशा। से प्यार होता है उसी के लिए प्यार वाले गीत गाते हो भाई। कोई भी किसी प्रेमी से, किसी प्रेमिका का प्यार हो जाएगा या किसी प्रेमिका का प्रेमी से प्यार हो जाएगा तो जो फिल्मी गीत बजता रहेगा तो उस फिल्मी गीत बजने के दौरान उस प्रेमी को कौन याद आएगा? कोई प्रेमिका ही याद आएगी ना। और वो बार बार अपनी उस प्रेमिका के लिए ही गीत गाएगा, चाहे जहाँ भी गाए, वो मंच पर गाए, घर में गाए, पिकनिक के दौरान गाए, जहाँ भी गाए, उसे सदा कौन स्मृति में, कौन याद आएगा उसे? वो अपनी प्रेमिका और प्रेमिका को प्रेमी। वैसा ही क्या ऐसे शिव बाबा ऐसे बुद्धि में रहता है और ऐसे मुख में आता है क्या? पूछो अपने आप से। तो जिसका शिव बाबा से प्यार होगा ना, तो जितना दुनिया में विनाश होगा उतना ही वो खुशी में रहेगा। हाँ, है ना भाई। जितना समय नज़दीक आता उतनी खुशी उसकी बढ़ती जाएगी। देखो कितनी अच्छी अवस्था बन जाएगी। सोचो, दुनिया में तो जब विनाश होगा तो हाहाकार करेंगे और हम कितने मौज में रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस अशरीरी बाबा को, अशरीरी धाम को, अपने निवास स्थान को खूब अच्छे से पक्का कर लिया है सुन सुन के। हाँ, और बिल्कुल रियलिटी है ये भाई। शरीर छोड़ के हमको तो जाना है परम धाम। हाँ, अब हमको यहाँ तो इस पुरानी पतित दुनिया में बिल्कुल शरीर नहीं लेना है। ये बिल्कुल सावधानी बरतनी है बहुत अच्छे से। हाँ, अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, ये पक्का कर लो। ये राइट बात है एकदम, क्योंकि ऐसी बात इसके पहले किसी जन्म में तो सुनी ही नहीं। अरे इसी जन्म में नहीं सुनी थी भाई, और किसी जन्म में कहाँ के सुनने की बात है। हाँ, तो अब यह अंतिम जन्म है, हम जाते हैं अपने घर। ये सीढ़ी तो देखो कितनी बहुत अच्छी है, इसमें एकदम क्लियर है। आप सीढ़ी के चित्र के सामने घंटों बिता सकते हैं। अब आप सोचो, ज्ञान में आप चल रहे हो, क्या सीढ़ी के चित्र के सामने, सृष्टि चक्र के चित्र के सामने आपने एकदम क्लियर करके खुद समझा है? हाँ, कि भाई सृष्टि चक्र में क्या क्या है, कितने हजार का हिसाब पूरा बताया है बाबा ने। सारा मुख्य पढ़ाई तो उन चित्रों की है, तो जिसमें क्लियर है। बाबा हमेशा मुरली में चित्रों का जिक्र क्यों करते हैं? क्योंकि पूरी पढ़ाई उन चित्रों में है। तो बच्चों को सारा दिन बुद्धि चलानी चाहिए, बाबा कह रहे हैं। चित्र बनाने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है। जो हेड्स हैं उन्हों का ख्याल तो चलना ही चाहिए। हाँ, पक्की बात है, जो विश्व का हेड बनेगा उसे ज्ञान और योग का ही होना रहेगा, और जो नहीं बनेगा, जाके प्रजा बनेगा, उसे ज्ञान और योग का होना नहीं रहेगा। आप अपनी अवस्था की जांच कर लो भाई, कि आपको मुरली और मुरली इसके सिवाय दूसरा कुछ और सूझ रहा है, इसका मतलब आपका पद उस दुनिया में बिल्कुल प्रजा के बराबर ही है। और कोई पद नहीं है। हाँ, तो बाबा कहता है, अरे भगवान से मिले और प्रजा पद पाए तो क्या फ़ायदा भाई। हाँ, बाबा कहते देखो, तुम तो चैलेंज देते हो, सतयुगी श्रेष्ठाचारी देवी राज्य में 9 लाख होंगे। कोई बोले इसका क्या प्रूफ है? कहो यह तो समझ की बात है भाई। कोई ऐसी काउंटिंग की कोई प्रूफ थोड़ी हम देते बैठेंगे भाई। सतयुग में झाड़ होगा ही छोटा। देख रहे हैं कि सुनने वाले भी सही ढंग से नहीं चल रहे हैं। बाबा ने ऊपर में मुरली में कहा है, तो कहाँ से आएंगे भाई? यहाँ ज्ञान केवल सुनने की बात नहीं है, यहाँ तो ज्ञान स्वरूप बनने की बात है। तो बाबा तो देख रहे हैं ना भाई, हम भी देख रहे हैं। कितने लोग आएंगे? सारा देश बाबा ने घुमाया, बहुत 70 साल ज्ञान में चलने वालों को दिखाया बाबा ने। हाँ, वो ज्ञान सुन बस रहे हैं और कह रहे हैं हमको 70 साल हो गया, लेकिन एक भी उनमें जरा भी धारणा, न बोल में, न दृष्टि में, न कृति में दिखाई ही नहीं दे रही है, न व्यवहार में। तो क्या वो आएंगे? कदापि नहीं आएंगे। स्पष्ट बाबा ने कह दिया है।
हाँ, सतयुग में झाड़ होगा ही छोटा, धर्म भी एक है तो जरूर मनुष्य भी थोड़े ही होंगे भाई। यहाँ तो ढेर धर्म ढेर मनुष्य। सीढ़ी में सारी नॉलेज आ जाती है। आप देखो जरा उस सीढ़ी को अच्छे से। बाबा कुंभकर्ण वाले चित्र को बता रहे हैं। कुंभकर्ण वाला चित्र है, कान में बाबा इशारा किन कहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान सुनने वाले दुनिया में तो है नहीं, सुनने वाले तो यहाँ ही हैं भाई। तो आप इशारे को अच्छे से समझो। तो बाबा कह रहे हैं कि भाई ऐसे चित्र बनाने चाहिए। बीके ज्ञान अमृत पिलाती है और वे विष मांगते हैं। बाबा मुरली में सब डायरेक्शन देते रहते हैं, बहुत इशारे देते हैं। हर एक चित्र की समझानी बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बोलो, यह भारत स्वर्ग था, एक धर्म था तो कितने मनुष्य होंगे। अब कितना बड़ा झाड़ हो गया है। तो अब भाई झाड़ जब पूरा बहुत बड़ा हो जाता है तो एक दिन वो झाड़ तो गिरता ही है ना भाई। तो अब तो विनाश होना ही है भाई। इतनी जनसंख्या, भाई इतनी सारी जनसंख्या हो गई है, ये जनसंख्या ही बता रही है कि विनाश होना है। सीधी सी बात है भाई, है। पुरानी सृष्टि को बदलने वाले तो एक ही बाप है। अब एकदम से मिटा कैसे दे भाई, पहले तो सिखाएंगे पढ़ाएंगे ना। आत्माएं तो पूरी अंधकार में है। तो 4-5 चित्र हैं मुख्य, जिससे किसको धक से तीर लग जाए। हाँ, ड्रामानुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान की पॉइंट्स गुही होती जाती है। आपको जो बरसों से हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं और एक एक बात को सवेरे उठकर समझे हैं, इसीलिए आपको विस्तार से समझाते हैं भाई। तो चित्रों में भी चेंज होगी, बाबा कह रहे हैं। देखो अभी तो कई प्रकार के चित्र हो गए। बाबा ने जो 16 विंग्स बनाए हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि 16 विंग्स की भी अलग अलग प्रदर्शनियां हैं। और आप उन विंग्स की प्रदर्शनी को अच्छे से समझेंगे ना, तभी आपको ज्ञान पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ लिया, थोड़ा पढ़ा और समझ लिया भाई, ऐसा नहीं है। पूरा समझना पड़े। मोबाइल तो सब लोग चलाते हैं, लेकिन वो बिगड़ जाए तो उसको बनाने वाले कोई ही होते हैं। बाकी तो चलाने वाले सब होशियार समझते हैं अपने आप को। हाँ, हम तो मोबाइल तो पूरा चला लेते हैं, लेकिन बिगड़ जाए तो कुछ नहीं कर सकेंगे। ऐसी गाड़ी भी बहुत लोग चलाते हैं, बिगड़ जाए तो बनाने वाले थोड़े ही होते हैं। ऐसी ही इस दुनिया में जीते तो बहुत लोग हैं, लेकिन बिगड़ी हुई दुनिया को बनाने वाले केवल एक परमात्मा है, और जो परमात्मा को अच्छे से समझे आत्माएं हैं वो है। हाँ, बहुत गहरी बात समझना भाई। तो बाबा जो है थोड़े ही बच्चों की बुद्धि में चेंज हो तो चित्र भी चेंज होती है। तो आप चित्र देखेंगे, हमारे पास कल्चरल विंग के, राजनीति विंग के, सबके चित्र हमारे पास कंप्यूटर में रखे हैं, और एक एक चित्र बहुत समझने लायक है। तो आगे बात थोड़े ही समझते थे कि शिव बाबा बिंदी है, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि पहले ऐसा क्यों नहीं बताया। बाप कहते हैं सब बातें पहले ही थोड़ी समझाई जाती हैं भाई। बाप ज्ञान के सागर हैं तो ज्ञान देते ही रहेंगे, एक साथ उड़ेल देंगे क्या, सोचने की बात है। कोई भी खट्टी सामग्री होती है तो एक साथ थोड़ी दे दी जाती है, हैं? ऐसा ही ज्ञान है भाई, तो धीरे धीरे बताएंगे ना। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि पहले ऐसे क्यों नहीं बताया है। बाप कहते हैं सब बातें पहले ही थोड़ी समझाई जाती हैं। करेक्शन होती रहती है भाई, पहले से ही थोड़ी बता देंगे। अभी बहुत सारे गीत भी बने हैं, अब उसमें भी करेक्शन करते हैं। हाँ भाई, यज्ञ के अंदर भी ऐसे बहुत सारे गीत हैं जिसमें करेक्शन करने की आवश्यकता है। जो खूब अच्छे से पढ़ाई पढ़ेंगे ना, वो उन गीतों को करेक्ट करके सुनेंगे। चाहे फिल्मी गीत बने हैं, उनको हम करेक्ट करके सुनते हैं, तो करेक्शन तो होती रहेगी ना भाई, क्योंकि मनुष्य अपनी अपनी बुद्धि तो लगाते ही है, चाहे कितना भी कर लो। हाँ, तो सब बातें पहले से ही थोड़ी बता देंगे, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाएगा ना। अचानक कोई इत्तेफाक आदि होते रहेंगे, फिर कहेंगे ड्रामा। ऐसे नहीं, यह नहीं होना चाहिए। मम्मा को तो पिछाड़ी तक रहना था,
फिर मम्मा क्यों चली गई, अरे ऐसा थोड़ी है भाई, ड्रामा में जो हुआ सो राइट, बाबा ने भी जो कहा सो ड्रामा अनुसार कहा। देखो बाबा कितनी प्यारी बातें बता रहे हैं भाई। ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है, बाबा भी ड्रामा पर रख देते हैं। मनुष्य कहते हैं ईश्वर की भाभी। इतना है कि प्यारे बाबा ड्रामा के राज को पूरा जानते हैं। हाँ, इसलिए बाबा ड्रामा शब्द का उपयोग करते हैं। हाँ, ईश्वर कहते हैं ड्रामा की भाभी, मनुष्य कहते हैं ईश्वर की भाभी। हाँ, ईश्वर ने बोला या इसने बोला, ड्रामा में था। कोई उल्टा काम हुआ, ड्रामा में था, फिर से उल्टा हो जाएगा। चढ़ती कला जरूर है, चढ़ाई पर जाते हैं, कब डगमग हो जाते हैं। यह सब माया के तूफान है। जब तक माया है विकल्प जरूर आएंगे। हाँ, जब माया समाप्त हो जाएगी मनुष्य आत्मा के अंदर से, तब कोई विकल्प नहीं रहेगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा। सतयुग में माया ही नहीं तो विकल्प की बात ही नहीं है। सतयुग में कभी कर्म विकर्म नहीं होते, बाकी थोड़े रोज है, खुशी रहती है। यह हमारा अंतिम जन्म है। अब अमरलोक में जाने के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुनते हैं। यह बातें तुम ही समझते हो। वो लोग कहाँ कहाँ अमरनाथ पर जाकर धक्के खाते रहते हैं। यह नहीं समझते कि पार्वती को कथा किसने सुनाई। वहाँ तो शिव का चित्र दिखाते हैं। अच्छा, शिव भाई किस में बैठे हैं? शिव जी शिव और शंकर दिखाते हैं। क्या शिव ने शंकर में बैठ कथा सुनाई क्या? सोचने की बात है। कुछ भी समझते नहीं हैं। भक्ति मार्ग वाले अभी तक तीर्थ करने जाते रहते हैं। कथा भी वास्तव में बड़ी नहीं है, बस असूल है मन बना भाव। बस बीज को याद करो, लेकिन बीज को जानोगे तब तो याद करोगे भाई। ड्रामा के चक्र को याद करो। जो ज्ञान बाबा के पास है वह ज्ञान हम आत्मा में भी है। बस हम देह के भान में आकर भूल जाते हैं। वह भी ज्ञान सागर और हम आत्मा भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। तो नशा चढ़ना चाहिए ना भाई। वह हम भाइयों को सुनाते हैं। सुनाएंगे तो शरीर द्वारा ही सुनाएंगे ना भाई। इसमें संशय नहीं आना चाहिए। अब मान लो मैं शरीर छोड़ दूंगा तो फिर ज्ञान सुनाऊंगा क्या? ये मुरली अर्थ सहित चलाऊंगा क्या? सोचने की बात है। सुनाएंगे तो शरीर द्वारा ही। तो ऐसे ही प्यारे पिता परमात्मा भी एक शरीर का आधार लेकर ही सुनाएंगे ना भाई। इसमें संशय नहीं आना चाहिए। बाप को याद करते करते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। अब हम आपको जितना भी अर्थ समझा रहे हैं वो सब बाबा को याद करने के कारण वो अर्थ आता है, क्योंकि चुपके से बाबा बता देते हैं कि बच्चे इस बात का अर्थ ये है। हम अंदर ही अंदर बाबा से पूछते रहते हैं। हम तो भैया चोर है, बाबा से वो ज्ञान रूपी माखन चोरी कर करके आपको बांटते रहते हैं। हाँ, बात बहुत अच्छे से समझना। वही माखन चोर कहलाते हैं। ऐसे माखन चोर को ही लोग याद करते हैं। आप भी चोरी करो भाई। अब वो सिंपल माखन की बात थोड़ी है, बड़ी सोचने की बात है। अब लोगों ने तो वो जो दूध से माखन बनता है उसको समझ लिया है, तो मंदिरों में ढेर माखन चढ़ाते हैं। फिर ये ज्ञान रूपी माखन है, इसे समझने की ज़रूरत है। तो बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। ममत्व मिटता जाएगा। कोई का तो नाम मात्र प्यार होता है, बाबा कह रहे हैं। आप पूछो हमारा भी ऐसा है क्या? अपने आप से पूछो। अभी तो हम जाते हैं सुख धाम। यह तो जैसे सब मरे पड़े हैं, इनसे क्या दिल लगाएंगे भाई। मिटने वाली इस दुनिया से अब दिल लगाना क्या। भाई देख रहे हैं हम बिल्कुल मिटने की कगार पर है। जहाँ देखो वहीं झगड़े, जब देखो जब कर्फ्यू, तब देखो जब कुछ भी हो रहा है, बीमारी ये वो, तो हम कहाँ यहाँ दिल लगा दे बैठे हैं। बाबा मिल गया, बाबा से दिल लगाओ। हाँ, यहाँ तो जैसे सब मरे पड़े हैं।
शांति धाम में हमको जाकर फिर सुख धाम में आकर हम राज्य करना है भाई, हम राज्य करेंगे, ये खुशी रहेगी, तब तो आप पुरुषार्थ करोगे। इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते हैं इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाने का है, विनाश के बाद स्वर्ग को देखेंगे। अब तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए। योग में रह कोई बात करेंगे तो उनकी बड़ी कशिश होगी। यह ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब भूल जाता है। बिल्कुल राइट बात है। हाँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता भाई। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। अच्छा भाई, फिर सार, ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है, कहीं भी मजबूर नहीं होना है भाई। हाँ, क्यों, बाबा हमको मिला है, मजबूर कहीं मत हो, मजबूत बनो। मजबूत कैसे बनेंगे, उसके लिए अगली पॉइंट बाबा ने बोली, विदेही बनना है। हाँ, फिर एक लाइन और कौन सी बोली, देखो, एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है, गफलती नहीं करनी है कहीं भी। भाई हम सतयुग के निर्माता हैं तो हमेशा सच्चाई पर चलना है, जो हो जैसे हो बस उसी स्वरूप में को प्रस्तुत करो। दूसरी पॉइंट, ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट। हाँ, जो हम आगे करने वाले हैं उसको ड्रामा पर मत छोड़ो। यहाँ ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ये नहीं। बाबा क्या बोल रहा है, जो हुआ सो राइट, कभी डगमग नहीं होना है। हाँ, किसी भी बात में संशय नहीं लाना है, पक्का करते चलो भाई। अच्छा, फिर वरदान, दाता बन, हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले, उदार चित्त महादानी भव। हाँ, आपके कर्म से, आपके बोल से, आपकी प्रस्तुति से लोगों को ये महसूस हो कि हाँ भाई ये दिल से कर रहे हैं। हाँ, जाओ जाओ भाई, बहुत दिल वाला है, ऐसा बोले लोग। हाँ, दिल से खिला रहे हैं, जाओ जाओ बहुत दिल से खिला रहे हैं, अच्छे से खाओ, ऐसा बोले ना भाई। तो दिल से उदार चित्त, हाँ, जिसका इस दुनिया से दिल उठा हुआ रहेगा वही दिलदार होगा। बहुत गहरी बात है ये। दिलदार कौन होगा, जिसका इस दुनिया से दिल उठा हुआ रहेगा। इसलिए बाबा को दिल वाला कहते हैं, दिलदार कहते हैं, क्योंकि बाबा का दिल इस दुनिया में थोड़ी है। तो आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में केवल देना है, केवल देना ही देना है, लेने का सोचना ही नहीं है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भी तो भरपूर चाहिए ना भाई। हाँ, अब आप ही के पास प्यार की कमी है तो आप प्यार लुटाओगे कैसे। और प्यार की कमी क्यों है, क्योंकि बाबा प्यार के सागर जो है उनके याद की कमी है। जितना ज़्यादा प्यार भरा होगा उतना ही आप हर वार से बचे रहेंगे, ये गारंटी है। हाँ, तो जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया अब क्या, देना। तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा भरता जाएगा। अब वो भंडारा जो है स्थूल अनाज का लोगों ने बोल दिया है, उसमें भी लोग महसूस करते हैं। हाँ, उसमें भी अनुभव करते हैं। अरे 50 लोगों को का बनाया था और 70-80 लोग खा लिए, वो भंडारा भी भरपूर महसूस करते हैं। सोचो, जब वो स्थूल भंडारे में महसूस करते हैं तो फिर ये सूक्ष्म भंडारा जो बाबा ज्ञान का, योग का, प्यार का, शक्तियों का, सावधानी का जो भंडारा भर रहे हैं उसमें क्यों कमी आएगी भाई। सोचने की बात है। जितना देते जाओगे प्रेम, उतना प्रेम बढ़ता जाएगा। जितना शांति देते जाओगे उतनी शांति बढ़ती जाएगी।
जितना आनंदित करोगे लोगों को, खुशियाँ बांटोगे, उतनी अंदर तुम्हारी खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। जितना सुख दोगे लोगों को, उतना सुख बढ़ता जाएगा। जितना पवित्र रहोगे, जितना पवित्रता रखोगे दिल में, हृदय में, मन में, बिल्कुल जरा भी कचरा नहीं रखोगे, उतना दुनिया में पवित्रता बढ़ती जाएगी। बस देते चलो। हाँ, अच्छा भाई, फिर स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। भाई किस बात में गंभीरता? ज्ञान और योग में। हाँ, बाकी ऐसे व्यवहार में गंभीरता नहीं लानी है, व्यवहार में तो रमणीकता लानी है भाई। गंभीरता का गुण कहाँ धारण करना है? ज्ञान और योग में, बारीकी से समझना है, गंभीरता से। मुरली को यूं ही नहीं ले लेना है, नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, मुरली को यूं ही सुन रहे हैं और बाकी के व्यवहार को अंदर दिल में लिए बैठे हैं। तो बातें कौन सी करेंगे? इधर उधर के व्यवहार की ही बातें करेंगे। देखो आप क्या कर रहे हो। अच्छा भाई, फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य अभी रोज की मुरली में आपको सुनने मिल रहे हैं। निराकार परमात्मा का रिजर्व तन ब्रह्मा तन है। बिल्कुल, यह तो अपने को पूरा निश्चय है कि परमात्मा अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा आकर पढ़ा रहे हैं। इस पॉइंट पर बहुत जिज्ञासु प्रश्न पूछते हैं कि अमृत वेले समय निराकार परमात्मा जब अपने साकार तन में प्रवेश होते हैं तो उसी समय शरीर में क्या चेंज होती है। वो पूछते हैं, क्या तुम उस समय बैठ उनको देखते हो कि कैसे परमात्मा आते हैं? अब इस पर समझाया जाता है, परमात्मा की प्रवेशता होने समय ऐसे नहीं कि उस शरीर के कोई नयन चयन बदली हो जाते हैं, नहीं, परंतु हम जब ध्यान में जाते हैं तब नयन चयन बदली हो जाते हैं। परंतु इस साकार ब्रह्मा का पार्ट ही गुप्त है। हाँ, जब परमात्मा इनके तन में आते हैं तो कोई को पता भी नहीं चलता। उनका यह तन रिजर्व किया हुआ है, इसलिए सेकंड में आते हैं और सेकंड में जाते हैं। अब इस राज को समझना, बाकी ऐसे नहीं कोई पॉइंट समझ में ना आवे तो इस पढ़ाई का कोर्स छोड़ देना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई। पढ़ाई तो दिन प्रतिदिन गुह्य और क्लियर होती जाती है। सारा कोर्स एकदम तो नहीं पढ़ सकेंगे ना, वैसे आपको समझाया जाता है। ये पूरे जीवन भर की पढ़ाई है, क्योंकि ये जीवन की पढ़ाई है ना, तो जीवन की पढ़ाई है तो पूरे जीवन भर चलेगी ना भाई, सोचने की बात है। हाँ, बाकी भाई ऐसे नहीं है कि सारा कोर्स एकदम पढ़ जाएं। हाँ, वैसे आपको समझाया जाता है। और जो भी धर्म पिताएं आते हैं उन्होंने भी अपनी अपनी पवित्र आत्मा आए अपना पार्ट बजाती है। फिर उन आत्माओं को सुख दुख के खेल में आना है, वो वापस नहीं जाते। परंतु निराकार सुप्रीम सोल आते हैं तो वो सुख दुख से न्यारे हैं, तो वो सिर्फ अपना पार्ट बजाए फिर परम धाम चले जाते हैं। हाँ, तो इस ही पॉइंट को हमें बुद्धि से समझना है। अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, आत्मा और परमात्मा में गुणों और ताकत का फर्क। देखो, आत्मा और परमात्मा का अंतर इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति रूप है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज एक ही रीति में है, साइज अलग अलग नहीं है। बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। अब यह जो इतने गुण हैं वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारे हैं, लेकिन आत्मा दुख सुख से न्यारी नहीं रहती है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, आत्मा सर्वशक्तिमान नहीं रहती। परमात्मा सर्वगुण संपन्न है ना, तो आत्मा सर्वगुण संपन्न नहीं है। हाँ, 16 कला संपूर्ण है, उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है। बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती है, परमात्मा का ही सारा पार्ट चलता है। भल परमात्मा पार्ट में भी आते हैं तो भी खुद न्यारे रहते हैं, लेकिन आत्मा पार्ट में आते भी पार्टधारी के रूप में आ जाती है। परमात्मा पार्ट में आते भी कर्म बंधन से न्यारे हैं, आत्मा पार्ट में आते भी कर्म बंधन के वश हो जाती है। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर, भेद। अच्छा भाई, ओम शांति। बाकी तो बाबा ने
मुरलियों में सब कुछ समझाया है, बस आप लगातार मुरलियाँ सुनते रहिए, बिल्कुल कोताही मत बरतिए, सब काम छोड़कर मुरली सुनना। बिल्कुल। मुरली सुनते समय कोई भी कार्य बुद्धि में याद यदि आया तो आपको मुरली की पॉइंट याद नहीं रहेगी, वो कर्म ही याद रहेगा। अच्छा भाई, ओम शांति।